गांधी जी, गांधी जी। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। तो सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। 2 मिनट केवल आपसे यहाँ बात करूंगा, फिर आप लोग अपना असेंबली हॉल में जाके कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। ये कहते हैं ना कि आजादी, लेकिन आपको ये मालूम है कि ऐसे ही नहीं मिली है आजादी, ऐसे ही नहीं मिली है आजादी। सन 1857 में देश को आजाद कराने के लिए सबसे पहले बिगुल बजाया किसने? मंगल पांडे ने, और अपने जीवन की आहुति दे दी देश को आजाद कराने के लिए। तो कैसे ऐसे ही नहीं मिली है आजादी। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कभी भी, वो कहाँ के रहने वाले थे? हिंदुस्तान के वीर सपूत थे, लेकिन अगर स्टेट की बात आप करेंगे तो वो पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। लेकिन उन्होंने कभी भी, उन्होंने कौन सी फौज बनाई थी आजादी प्राप्त, आजादी अंग्रेजों के युद्ध करने के लिए? कौन सी फौज बनाई थी? इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद। उन्होंने कभी भी बंगला, उन्होंने कभी भी बंगाल आर्मी नहीं बनाई थी। उन्होंने बनाई थी आजाद हिंद, बंगाल आजाद आर्मी नहीं बनाई थी। देश के लड़ने के लिए मतलब मेरा है, उन्होंने कभी भी, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, उन्होंने कभी भी अपने को प्रांत, भाषा, जात, धर्म से हमेशा ऊपर केवल क्या मानो? हिंदुस्तानी, भारतीय, भारत माता का सच्चा सपूत उन्होंने अपने को केवल माना। न उन्होंने कभी अपने को प्रांत में बांटा, न जात में बांटा, न भाषा में बांटा, न धर्म में बांटा। तो आजादी कैसे मिली? ऐसे हमारे वीर सपूत, आजादी के दीवाने चंद्रशेखर आजाद जी, जिनका ये प्रण था कि हमारे देश के दुश्मन, हमारी भारत माता को गुलाम बनाने वाले अंग्रेज कभी भी मुझे गुलाम नहीं बना सकते, कभी भी मैं उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। और उन्होंने प्रण किया था कि जीवित रहते, वो जानते थे कितने हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो वास्तव में भारत मां को आजाद कराने के लड़ रहे थे। वो दे वर वेरी वेल नोन कि हम जीवित नहीं रहेंगे, अच्छी तरह से जानते थे। लेकिन वो युद्ध कर रहे थे, लड़ रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, अंग्रेजों की गोलियां खा रहे थे, लाठियां खा रहे थे, लेकिन कभी भी उन्होंने अपना आत्मसमर्पण नहीं किया था। तो ऐसे थे चंद्रशेखर आजाद जी, जिन्होंने जब लड़ते लड़ते, अंग्रेजों से लड़ते लड़ते जब उनके पास एक गोली बची थी, तो उन्होंने अपने सर में मारकर अपने प्राणों का भारत माता के चरणों में समर्पण कर दिया। लेकिन अंग्रेजों के हाथ कभी नहीं आए थे। तो ऐसे ही नहीं मिली है ये आजादी। इस आजादी को पाने के लिए सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, जिनकी क्या उम्र थी, 20, 22, 25 साल के अंदर के सब नौजवान थे, हंसते हंसते फांसी के फंदे को अपने हाथ से अपने गले में डाल लिया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे ही नहीं मिली आजादी। हमारे लाखों लाख वीर, भारत माता के सपूत, क्रांतिकारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिनको हम जानते ही भी नहीं, जिनका शायद इतिहास में कभी नाम भी नहीं आएगा, लेकिन उनकी बलिदान से ये हमको आजादी मिली है। और ये गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं।
इसके लिए हमें उनको सबसे जरूरी है याद करना और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना। आजादी हमको कभी, ये आप सुन लीजिए, मैं फिर बता रहा हूँ, ये जहां से भी नारा आया ठीक है, उनका अपना इंटरेस्ट रहा कि अंग्रेजों के भले बने रहेंगे। तो जब ये देश तो आजाद हुआ केवल नौजवानों की लड़ाई से, देश आजाद हुआ केवल और केवल नौजवानों लाखों लाख की संख्या में जो निकल पड़े थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। देश आजाद हुआ उनके प्राणों के बलिदान से। लेकिन जिनको लाभ लेना था सत्ता सुख का, अंग्रेजों के भले बने रहे। और साहब एक गाल में थप्पड़ मारे दूसरा कर दो, ये संभव है। एक गाल में कोई थप्पड़ मारे दूसरा आप कर दो, वो आपको कभी क्या ये सोचेगा मैंने गलत किया, दूसरे गाल में भी थप्पड़ ही मारेगा। ये युग ऐसा नहीं है, ये युग ऐसा है आपके साथ अन्याय करता, अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ जब तक आप अपनी पूरी शक्ति से खड़े नहीं होंगे उसके सामने, कभी वो आपके सामने से हटेगा नहीं और आपको कुचलता ही आपके सर पर पैर रख के निकलेगा। तो कभी भी अन्याय, कभी भी एक गाल में कोई थप्पड़ मारता है, दूसरा गाल आप कर दीजिए, थप्पड़ ही पड़ेगा, न्याय नहीं मिलेगा। ये केवल एक शगुफा बनाया हुआ, जब से देश आजाद होने के बाद इतिहास हमारा लिखा गया, केवल जनता के सामने सच्चाई न आने पाए, इसलिए इस तरह की बातें ही केवल इतिहास में रखी गई। जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जिस तरह से प्राणों का बलिदान दिया, उनका कहीं नाम पता नहीं। खुदीराम बोस, आप बताइए कितने कितने छोटे बच्चे, 18-20 साल के बच्चे, जिनका समय था, जिनके आगे पूरा जीवन पड़ा हुआ था, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हम अभी 18-20 साल के बच्चे हैं, ये तो हमारे प्राण चले जाएंगे, उनका कुछ नहीं। अगर हमारी भारत माता इन दहशतगर्दों, इन राक्षसों के चंगुल में जब तक फंसी है, जब तक हम किसी भी तरह से अपने घरों में भी अगर बैठे हैं, तो भी हमारे मन में यही चलेगा, हमारे दिमाग में यही योजना चलेगी, हम अपने देश को, हम अपनी भारत माता को गुलामी की जंजीरों से कैसे बाहर निकालें। और हमारे ऐसे वीर सपूतों ने ये करके दिखाया, और उनकी वजह से ही आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, आजाद हैं, स्वतंत्र हैं। इसके साथ ही साथ हमको ये भी आजादी हमको ऐसे थोड़ी मिली, आजादी मिली है। झांसी की रानी का नाम सुना आपने? अकेले घोड़े पर सवार होकर के, नंगी तलवार हाथ में लेकर के अंग्रेजों के खिलाफ जब वो मैदान में लड़ी थी और आखिरी सांस तक लड़ी रही, आप अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, आजादी ऐसे मिली है। एक गाल में कोई थप्पड़ मारे दूसरा गाल कर दो, कभी आपको कभी न्याय नहीं मिलेगा। न्याय हमेशा, जब तक अन्याय के सामने आप पूरी शक्ति से, पूरे साहस से खड़े नहीं होंगे उसके विरुद्ध लड़ने के लिए, वो न्याय को कुचलता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा। आप हमेशा याद रखो, किसी के साथ अन्याय करना नहीं है, किसी के साथ अन्याय करना नहीं है, लेकिन अन्याय के आगे कभी भी झुकना भी नहीं है। और जब तक ये भावना हमारे अंदर रहेगी कि हम अपने देश की आजादी के लिए, हमको चाहे मेरे प्राण चले जाए, हमारे शरीर में जो रक्त है एक एक कतरा उसका बह जाए, हम अपनी जवान से आह नहीं निकालेंगे। सांस जब तक है तब तक अन्याय के खिलाफ, देश के दुश्मनों के खिलाफ लड़ते रहेंगे। तब तक आपके देश को दोबारा कभी कोई गुलाम नहीं बना सकता है। हम कभी भी जात, धर्म, संप्रदाय, प्रांत, भाषा इसमें नहीं बटेंगे, हमेशा संगठित रहेंगे, एक होकर के रहेंगे और अपने देश के सम्मान के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए सदैव ही तैयार रहेंगे। तो आज के दिन हम ये बिल्कुल, और मैं तो ये कहूँगा आज के दिन सबसे बड़ी हमारे यहाँ समस्या यही है कि जिस दिन उत्सव मनाते हैं कि आज के दिन हम अपने शहीदों को याद करें, क्रांतिकारी नहीं, हम अपने शहीदों को, क्रांतिकारियों को, माता पिता को और अपनी भारत माता के सच्चे सपूतों को हर
समय प्रतिदिन याद करेंगे। और जब प्रतिदिन हम उनको याद करेंगे तो ये आप मान लीजिए हमारे कदम कभी भी अन्याय के आगे लड़खड़ाएंगे नहीं, अधर्मियों के आगे हम झुकेंगे नहीं और आपकी भारत माता का, हम सबकी भारत माता का मस्तक सदैव ऊंचा रहेगा। इसी के साथ आप सब बच्चों को, सभी सम्मानित शिक्षकों को, देश विदेश में जहां भी रह रहे हमारे सभी भारतीयों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।